आज जो टॉपिक हमने स्टार्ट करना है ये आपके इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है और ये लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसी टॉपिक में से कोई 3-4 शॉर्ट क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। एक तो कॉन्सेप्टिव है, थोड़ा सा कॉन्सेप्टिव है, बाकी ऐसे ही हैं। तो यानी मेन मेन डेफिनेशंस पूछी जाती हैं, उनको आपने लाजमी याद रखना है। हमने बेसिकली अभी तक जो किया है आइसोमरिज्म की सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन की है, आइसोमरिज्म होते क्या है। लेकिन यहाँ पे कोई आपको कम से कम 7-8 टाइप्स मिल जाएंगे आइसोमरिज्म की, कि आइसोमरिज्म को बेसिकली किन किन टाइप्स में, आगे टाइप्स की मजीद टाइप्स हैं। तो ये एक एक टाइप के रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। मे बी वो पूरे का पूरा आइसोमरिज्म पूछ ले। अगर पूरे का पूरा आपको आइसोमरिज्म पूछा तो वो बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाता है। आप बच्चे क्या करते हैं, वो सारा लिखना शुरू कर देते हैं। जिस तरह लास्ट टाइम क्लासिफिकेशन आया था, क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड सारा लिखने लग जाए तो 4 नंबर का क्वेश्चन होता है। वहां पे आपको लिखने लिखने में कोई आधा घंटा आप लगा देते हैं। अब देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन के लिए टाइम देखे जाए पेपर के अंदर सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट होते हैं। 15 मिनट के अंदर आपने उस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। अब आपने उसको इस तरीके के साथ सॉल्व करना है कि चीजें भी सारी की सारी आ जाएं, लिखना भी कम पड़े। सही है, एग्जाम्पल्स और डेफिनेशन, एग्जाम्पल डेफिनेशन सबकी कर दें। कोई एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत नहीं है ऐसे क्यों है या इस तरह क्यों है। अगर कोई स्पेसिफिकली पूछ ले, कुछ स्पेसिफिकली पूछ ले तो फिर उसको एक्सप्लेन करें, वरना एक्सप्लेन ना करें। सही है, आज टॉपिक बिल्कुल इजी सा है, इसके अंदर इतना वो कॉन्सेप्ट वाली चीज तो नहीं है, लेकिन इसको साथ साथ आपने समझ जाना जाना है। आइसोमरिज्म डेफिनेशन आपने पहले की हुई है, सबसे पहले डेफिनेशन ही करेंगे कि आइसोमरिज्म होता क्या है। आइसोमरिज्म की डेफिनेशन लिखे हैं, बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है, कोई इसमें डिफिकल्ट चीज नहीं है कि ये वाली बहुत ज्यादा डिफिकल्ट कोई चीज हो। बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है। द फिनोमिना ये ऐसा फिनोमिना है हैविंग, जिसमें क्या होता है, हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, जिसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला, बट डिफरेंट, लेकिन मुख्तलिफ होता है, बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला। लेकिन इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होता है, डिफरेंट होता है, ऑफ अ कंपाउंड, ऑफ अ कंपाउंड्स। किसी भी कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या हो, डिफरेंट हो। इस फिनोमिना को, इस मुजाहरे को हम क्या कहते हैं, इज कॉल्ड आइसोमरिज्म। इस चीज को हम आइसोमरिज्म का नाम दे रहे होते हैं। अब इसके एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल एक्सप्लेन करते हैं कि आइसोमरिज्म है क्या बेसिकली। अगर देखा जाए एग्जांपल्स बिल्कुल सिंपल सी है, हम पेंटेन की एग्जांपल देंगे और इसी से हम इसके मुख्तलिफ फार्मूले, स्ट्रक्चरल फार्मूले ड्रा करेंगे। अगर देखा जाए तो पेंटेन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है, द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ पेंटेन, द मॉलिक्यूलर फार्मूला, जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है पेंटेन का हमारे पास ये है, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ पेंटेन, पेंटेन इज C5H12। ये पेंटेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अब देखा मॉलिक्यूलर फार्मूला यही है, लेकिन मैं नीचे स्ट्रक्चर्स बनाने लगा हूं, स्ट्रक्चर्स डिफरेंट होंगी, देखते जाना सबका, और इनका नाम लाजमी याद रख लेना। सही है, आगे जाके हमने पढ़ा नोमेनक्लेचर, वहां पे नोमेनक्लेचर के अंदर इसका नेम यूज होता है, ये वाले कॉमन नेम में लिखूंगा। तो अगर IUPAC नेम भी लिखना पड़ जाए तो वो भी आप लिख सकते हैं, लेकिन वो कुछ दिनों के बाद, हम 2 या 4 दिनों के बाद हम उसका नोमेनक्लेचर स्टार्ट कर लेंगे, तो आप हर एक कंपाउंड का नेम दे सकते हैं। सही है, ये हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब मैं इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाने लगा, पहली तरह का ये बस स्ट्रक्चर फार्मूला, CH2 CH3 CH2 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 CH3। चेक करें कितने इसमें कार्बन एटम कितने हैं, 1 2 3 4 और 5, यानी 5 कार्बन एटम है। सही है, अब इसमें हाइड्रोजन एटम गिनते हैं, 3 2 5 7 8 9, 9 और 3 12, और इसका नाम होता है N पेंटेन, और इसका नाम हमारे पास क्या है, N पेंटेन। अब सेकंड नंबर पे मैंने क्या किया जी, सेम फार्मूला लिखा, लेकिन एक इसमें ब्रांच लगा दी, एक इसमें क्या किया जी,
ब्रांच लगा दी। अब फिर दोबारा काउंटिंग करें। पहले नंबर पे आपने ये चीज देखते जाना है कि सारे कार्बन एटम की वैलेंसी 4 है, यानी कि 4 के 4 बॉन्ड बने हो। चेक कर ले सारे कार्बन एटम के 4 बॉन्ड पूरे। ये गिन बनाना सिखा दूंगा, अभी कुछ बच्चों को में भी ना आए। अब देखो कार्बन एटम 1 2 3 4 और 5, और हाइड्रोजन 3 2 5 और 1 6 और 3 9 और 3 12, मतलब फॉर्मूला वही है। इसको हम कहते हैं आइसोपेंटेन। आइसोपेंटेन। अब इसके बाद थर्ड फार्मूले पे आ जाए। थर्ड में इसको कुछ इस तरह भी लिख सकता हूं, CH3 CH3, यहां पे भी CH3 लगा दें, यहां पे भी CH3 लगा दें। अब दोबारा फिर कार्बन एटम गिने 1 2 3 4 5, सही है। इसके बाद हाइड्रोजन गिने 3 3 6 3 9 और 3 12। इसको हम न्यू पेंटेन कहते हैं, न्यू पेंटेन, सही है। और ये बात याद रखिए, ये हमारे पास कॉमन नेम है। तो ये जितने भी हैं इनके पीछे कोई रूल नहीं है कि हम इसको आइसो क्यों कह रहे हैं, न्यू क्यों कहते हैं। तो इसके पीछे कोई रूल नहीं है कि इसको आपने आइसो कहना है, इसको न्यू कहना है, इसको फला कहना है, कोई रूल नहीं है। जो रूल्स होंगे वो पढ़ेंगे, वो हर एक कंपाउंड के लिए फॉलो करने पड़ेंगे, हर एक कंपाउंड के लिए फॉलो करने पड़ते हैं। लेकिन इन चीजों के लिए, इन नाम के लिए, ये हमारे पास कॉमन नेम है। कॉमन नेम कुछ भी हो सकता है, फिर वो वैसे का वैसा ही याद करना पड़ता है। सही हो गया। ये आपने अच्छे तरीके से 3 नाम याद रखने हैं। ये आगे जाके यूज होते हैं, आइसोपेंटेन और न्यू पेंटेन तो यूज होगा। तो ये 3 नाम है और यही इसकी एग्जांपल है। और यहाँ पे हमने देख लिया कि मॉलिक्यूलर फार्मूला तीनों का अगर बनाएंगे तो यही बनता है, लेकिन स्ट्रक्चर देख लें, तीनों की ही डिफरेंट आ रही है। स्ट्रक्चर क्या हो रहा है जी, तीनों की ही डिफरेंट है। अब इसके बाद आइसोमरिज्म की चंद एक प्रॉपर्टीज लिखने को जनरली लिखूंगा। ये बात याद रखिएगा, मैं आइसोमरिज्म की जो प्रॉपर्टीज हैं मैं जनरली लिखूंगा, हमेशा ये प्रॉपर्टीज नहीं होगी, बाज दफा चेंज भी हो जाती है। चंद एक प्रॉपर्टीज लिख रहे हैं आइसोमरिज्म की। प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज में अगर 2 बातें बताना चाहे ना, ये वाली कौन सी, ये वाली, कि इनका सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला था आइसोमरिज्म का, ये भी प्रॉपर्टी है। और इनका स्ट्रक्चर फार्मूला क्या होता है जी, डिफरेंट होता है। ये भी आप प्रॉपर्टी में लिख सकते हैं, क्योंकि ये डेफिनेशन के अंदर कहा था, मैं नहीं लिख रहा, लेकिन जो मेन है इनका जी, फिजिकल प्रॉपर्टीज आइसोमरिज्म की डिफरेंट होती हैं। आइसोमरिज्म की फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है। वैसे फिजिकल प्रॉपर्टी से क्या मुराद है, फिजिकल प्रॉपर्टी से मुराद ये है कि इनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी वगैरह फिजिकल प्रॉपर्टीज में आ जाती है। अगर इनमें देखा जाए फिजिकल प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इसके होंगे, उससे कम इसके हैं, उससे कम इसके हैं। ये क्यों है, ये भी हम लास्ट में जाके जैसे जैसे आप पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, वैसे वैसे आपको पता चल जाए। हालांकि कार्बोनेट सब में 5 ही हैं। क्या होता है जी, आइसोमरिज्म हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। आइसोमरिज्म हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। इनके फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती हैं जी, मुख्तलिफ होती है। डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, पहली बात आपने जहन में ये रखनी है, इनके प्रॉपर्टीज क्या होंगी जी, डिफरेंट होगी। सेकंड नंबर पे इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, सेम होती हैं। जिस तरीकेकार से आप इसके रिएक्शन पढ़ेंगे, इसी तरीकेकार से तकरीबन तकरीबन इसके भी रिएक्शन होंगे, और इसी तरीकेकार से इसके भी रिएक्शन होंगे, और बाज दफा चेंज हो सकती है। मैंने कहा ये बात मैं जनरली कर रहा हूँ, अमूमन मैक्सिमम कंपाउंड यही चीज शो करते हैं कि इनकी सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। लेकिन बाज दफा एक्सेप्शन हर जगह पे मौजूद हैं। तो ये बाज दफा ये एक दूसरे से थोड़ा सा डेविएट कर जाते हैं। तो इसके बाद क्या है जी, दे हैव डिफरेंट, they have same chemical properties, same chemical properties। लो जी, 2 ही आपने याद रखने इनकी प्रॉपर्टीज के हवाले से। इसके बाद चंद एक नोट लिख लें, इंपॉर्टेंट पॉइंट कह लें, नोट कह लें, कि ये चंद एक बातें आपने याद रखनी है। नोट, सबसे पहली बात कहता है मीथेन, इथेन और प्रोपेन ये आइसोमरिज्म का फिनोमिना शो नहीं करते। क्या है जी, पहली बात मीथेन, इथेन, प्रोपेन, मीथेन, इथेन and propane cannot show the phenomena of, cannot show the phenomena
फिनोमेना ऑफ आइसोमरिज्म। ये आइसोमरिज्म का फिनोमेना ये वाले कंपाउंड शो नहीं कर रहे होते। सही है, मतलब अच्छा ये बात याद रखिएगा, ये भी कंपाउंड आइसोमरिज्म का फिनोमेना शो करते हैं, मीथेन के अलावा इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, मीथेन बल्कि शो करती है। अब जो आपकी बुक वाला कह रहा है वो किस लिहाज से कह रहा है, ये लिहाज याद रखिएगा। आगे जाकर यहाँ पे नहीं है, आपकी बुक के अंदर नहीं, मैं एक एग्जांपल दे दूंगा प्रोपेन के हवाले से भी, वो आइसोमरिज्म का फिनोमेना आपकी बुक के अंदर ही मौजूद है, लेकिन शुरू में कह रहा है जी आपकी बुक के हवाले से कि आइसोमरिज्म का फिनोमेना 3 कंपाउंड शो नहीं करते, लेकिन ये करते हैं, वो और है आइसोमरिज्म। चलिए मैं बताता हूँ, एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ कि इथेन की या प्रोपेन की ले लें। ये मेरे पास है, ये आगे जाके एग्जांपल में पढ़ेंगे। ये CH3, यहाँ पे Cl लगा दे एक दफा, ये चेक कीजिएगा ये कंपाउंड आइसोमरिज्म का फिनोमेना शो कर रहा है या नहीं कर रहा। Cl। अब तीनों में कार्बन एटम गिन ले, कितने कितने हैं, 3 वाले को क्या कहते हैं जी, प्रोपेन, ये क्लोरोप्रोपेन है। सही, इसके बाद हमारे पास हाइड्रोजन एटम गिन ले, कितने हैं जी, 3, 4 और 3 7, एक क्लोरीन है। इस साइड पे देख ले, 3 2 5 और 2 7 और एक क्लोरीन है, फिनोमेना शो हो रहा है। लेकिन आज के बुक वाले ये वर्डिंग किस लिहाज से लिखी है ये भी याद रखिएगा कि किस हवाले से ये कह रहा है जी, ये चेन आइसोमरिज्म, असल में वर्ड पूरा लिखता ना तो ये आइसोमरिज्म शो नहीं करता, चेन वाला, मतलब ये वाला क्या आप कहीं से उठा के फंक्शन को कहीं पे लगाएं, ये वाला फिनोमेना नहीं शो करता। ये एग्जैक्ट वर्डिंग होगी, कैन नॉट शो द फिनोमेना ऑफ चेन आइसोमरिज्म। मैं यहाँ पे काट के अब चेन आइसोमरिज्म कर रहा हूं, ये एग्जैक्ट वर्डिंग है, चेन आइसोमरिज्म। चेन आइसोमरिज्म का फिनोमेना ये वाले कंपाउंड शो नहीं करते। मतलब हम ना, आप कहें कि ये वाला कार्बन एटम 3 में लगा दिए हैं, अब आप इसको उठा के जिस साइड पे मर्जी लगा दें जी, आप इसको उठा के यहाँ पे लगा दें, ये वाला चेन आइसोमरिज्म का फिनोमेना शो हो गया। ये डिफरेंट स्ट्रक्चर होगी, कैसे डिफरेंट होगी, कंपाउंड तो वही है, ये पहले ऐसा था चेन, असल में इसको कहते हैं, आप कहें जी ये ब्रांच हो गई है, ब्रांच हो गई है। आप एक बात याद रखिएगा, ब्रांच का मतलब ये नहीं है कि अगर से मोड़ दो वो ब्रांच बन जाती है। सही है, अगर दरख्त की एक टहनी सीधी जा रही है, ब्रांच का मतलब समझिएगा, ब्रांच के यहीं पे आप जाकर डिफिकल्ट हो जाएगी, ये ब्रांच बन गई है। अगर दरख्त की टहनी सीधी जा रही है, बेशक वो आगे से इस तरह मुड़ भी जाए, वो मेन तना ही होगी, वो हम ये नहीं कहेंगे आगे से मुड़ गई, ये ब्रांच बन गई है। ब्रांच तो वो चीज होती है जो मेन के अंदर से निकलती है, ऐसा ही है। अब देखें ये एक ही मेन कार्बन एटम है, अगर यहां पे कोई लगा होता ना यहाँ पे, फिर हम उसको ब्रांच कह रहे होते। सही है, अब ये मेन ही चेन है, इसलिए ये 3 कार्बन एटम यहाँ पे भी मेन ही चेन है, इसलिए हम बेशक इसको इस तरह बना लें इस तरह बना लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसके बाद 2 कार्बन एटम वाला देखें, आप इसको कहाँ पे एडजस्ट करेंगे, डिफरेंट बन जाए, जिस तरह हमने ये किया है जी, एक को उठा के पहले यहाँ पे ब्रांच बना दी, फिर दूसरे को उठा के ब्रांच बना दी, हमने 3 बना दिए फॉर्मूले पेंटेन के। लेकिन यहाँ पे देखें, यहाँ पे आप 2 कार्बन को जिस तरह मर्जी उठा के आगे पीछे कर लें, वो यही रहेगा। अगर वो ये 3 वाला है, उसको हाँ, पहले के साथ लगा दें ब्रांच, तो बात तो फिर भी वही है। लो जी, बच्चे ने कहा सर जी यहाँ पे लगा दे, ले खत्म, चेन तो एक ही बन रही है। सही है। अब एक और बात यहाँ पे क्या कहता है, जो कार्बन एटम बढ़ने के साथ साथ ना जो आइसोमर होते हैं, ये वाली चीज आइसोमर होती है। ये कितने आइसोमर है पेंटेन के, 3, कि जो डिफरेंट स्ट्रक्चर बन रही होती है किसी भी कंपाउंड की, वो उस कंपाउंड के आइसोमर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, आइसोमर। कहता है विद द इंक्रीज ऑफ कार्बन एटम द नंबर ऑफ आइसोमर इज आल्सो इंक्रीज्ड। आइसोमर की तादाद बढ़ सकती है, बढ़ जाती है। सही है, ये बात एक लिखें, विद द इंक्रीज, बढ़ने के साथ, विद द इंक्रीज ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम, कार्बन एटम बढ़ने के साथ साथ कार्बन एटम, द नंबर ऑफ आइसोमर, द नंबर ऑफ
आइसोमर्स आर आल्सो इंक्रीज्ड, आर आल्सो इंक्रीज्ड, मतलब कि आइसोमर इंक्रीज हो जाते हैं। मैं सिर्फ पहले ब्यूटेन की एग्जांपल देकर बनाता हूं। ब्यूटेन के अंदर कितने कार्बन एटम होते हैं जी? 4। सही है, मैं इसके थोड़े से बनाने लगा हूं। ये मेरे पास C4H10, सही है। मैं इसके स्ट्रक्चर फार्मूला बनाने लगा हूं, पहली तरह का मैं इस तरह बना सकता हूं, CH3 CH2 CH2 और CH3। इसको मैं कहता हूं N ब्यूटेन, सही है। इसके बाद सेकंड, मैं यहां से लास्ट में से एक कार्बन एटम उतार के यहां पे चेन बनाने लगा हूं। यहां पे क्या किया जी, मैंने चेन बना दी। इसको कहते हैं आइसोब्यूटेन, आइसोब्यूटेन। अच्छा, इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी है कि मैं कार्बन एटम को उठा कहीं और पे लगाऊं तो स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाए? सोच के बतानी मुझे, कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है। यानी कि मैक्सिमम ब्यूटेन के जो आइसोमर बनते हैं वो कितने हैं? 2 आइसोमर हैं। अब पेंटेन के कितने बन रहे हैं? अब मैं हेक्सेन की बारी लेता हूं, यानी हमें थोड़ा पता चल जाए। मैं हेक्सेन ले रहा हूं, यानी मैं सिर्फ सिंपल ये कार्बन कार्बन एटम लगाऊंगा इसे समझाने के लिए। 1 2 3 4 5 और 6, पहली तरह के स्ट्रक्चर। अब सेकंड तरह किस तरह बना सकते हैं? 1 2 3 4 5, मैंने एक कार्बन यहां पे लगा दिया, डिफरेंट है स्ट्रक्चर। फिर चेक करिए, 1 2 3 4 5, दूसरी बार कार्बन एटम यहां पे लगा दिया, डिफरेंट है ऊपर वाले से। चलिए जी, अब एक और, 1 2 3 4, एक कार्बन एटम यहां पे, एक कार्बन एटम यहां पे, डिफरेंट है पहले से। फिर इसके अलावा कार्बन 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 कार्बन, एक कार्बन यहां पे, एक कार्बन यहां पे, डिफरेंट है पहले से। चले, अब फिर 1 2 3 कार्बन कार्बन और यहां पे कार्बन, डिफरेंट है पहले से। कर लें, कहते हैं कार्बन एटम जिस तरह इंक्रीज करते जाए वैसे इसमें इसमें कोई फर्क नहीं है, सही है। क्योंकि बस कार्बन एटम थोड़े से आप इस साइड से नंबरिंग देना स्टार्ट करें, 2 पे आ रहा है इस साइड में, लेकिन बस ठीक है। इसके अलावा मैं ये लें, इसको यहां पे लगा दें, हाँ ये सही है। लेकिन इसकी बस मैक्सिमम 5 ही बनती हैं, आई थिंक 5 ही बनती हैं, सिर्फ 5 स्ट्रक्चर बनी। पहले देखें ब्यूटेन कितनी बनी? आइसोमर 2, पेंटेन के कितने बने? 3, हेक्सेन कितने बने? 5। यानी कि जिस तरह नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज करते जाएंगे, नंबर ऑफ आइसोमर बढ़ते जाएंगे। बस ये बात आपने एक सिंपल सी याद रखनी है। इसके बाद आ जाए टाइप्स पे। आज सिर्फ टाइप्स के नेम लिखें, इंशाल्लाह हर एक टाइप्स को एक्सप्लेन कल करेंगे। अगर टाइप्स की बात की जाए तो इसको बेसिकली हमने 2 टाइप्स में डिवाइड किया है। आइसोमरिज्म, आइसोमर को बेसिकली हमने 2 टाइप्स में डिवाइड कर रखा है। वो कौन सी 2 टाइप्स हैं? सबसे पहली टाइप स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, और सेकंड जो टाइप है उसको कहते हैं ज्योमेट्रिकल और सिस ट्रांस आइसोमरिज्म, और सिस ट्रांस आइसोमरिज्म। ये 2 टाइप है जी इसकी आइसोमरिज्म के हवाले से। आज स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म का मजीद 5 टाइप्स में डिवाइड किया है। इसको स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म को मजीद 5 टाइप्स में डिवाइड कर रखा है। वो कौन कौन सी है? 5। पहली चेन आइसोमरिज्म, चेन आइसोमरिज्म। इसके बाद सेकंड है जी फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। इसके बाद है जी पोजीशन आइसोमरिज्म, पोजीशन आइसोमरिज्म। इसके बाद है जी टेओटोमरिज्म, टेओटोमरिज्म। और लास्ट वाला टाइप है जी हमारे पास मेटामरिज्म, मेटामरिज्म। इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, वो ये वाली 2 टाइप्स हैं, शॉर्ट क्वेश्चन
और शॉर्ट क्वेश्चन। और आपकी बुक के हवाले से इसकी मजीद टाइप्स नहीं है, आपकी बुक के हवाले से इसकी मजीद टाइप्स नहीं है, लेकिन अगर इससे हायर लेवल पे जाएं इसकी भी मजीद टाइप्स हैं, आगे 2 टाइप्स बनती हैं, सही है। लेकिन हमने आपकी बुक तक ही पढ़ना है, इसके हवाले से आपकी बुक के हवाले से ये इतनी ही टाइप्स हैं। कोशिश करेंगे कल को कि ये सारी की सारी टाइप्स कल ही कंप्लीट करके ये चैप्टर कंप्लीट कर दें, सही है। अगर इसमें कोई क्वेश्चन वगैरह है तो पूछ लें, नहीं तो अल्लाह हाफिज़।